Hello everyone. In this video we'll be discussing the formulas used in simple and compound interest. हम लोग ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग वीडियोस में डीपली डिस्कशन कर चुके हैं। तो इस वाली वीडियोस में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे बेस्ड फॉर्मूलेस को ही डिस्कस करेंगे, बाकी और कुछ नहीं। तो सो दैट हमारे लिए इजी हो जाए फॉर्मूलेस को डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई करना। तो एक बार हम फॉर्मूलेस का फिर से रिविजन कर लेंगे इस वीडियो में। बात आती है सिंपल इंटरेस्ट, और जब भी हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म लिखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ऐसा ही हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। P हो गया हमारा प्रिंसिपल, R हो गया हमारा रेट और T हो गया हमारा टाइम, जिसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे। अगर क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में प्रिंसिपल की वैल्यू पूछी है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 कर देंगे और रेट इंटू टाइम से डिवाइड कर देंगे साइड चेंज करके। हम चाहे तो इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं, और हम चाहे तो अलग से फॉर्मूला लिख करके तो उसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन रेट इंटू टाइम। अगर क्वेश्चन में दिया है निकालने के लिए रेट, तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन जो रिमेनिंग है प्रिंसिपल इंटू टाइम। अगर टाइम निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में, तब हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की मल्टीप्लाई करेंगे 100 से अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे टाइम था, टाइम इधर चला गया, अब नीचे क्या आएगा, रेट इंटू प्रिंसिपल, या फिर हम प्रिंसिपल इंटू रेट कह सकते हैं। तो ये था हमारा फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। ये हो गया प्रिंसिपल निकालने का। अगर क्वेश्चन में प्रिंसिपल या सम ऑफ मनी या मनी बोरोड पूछा है, इस टाइप से कुछ ये पूछा है, रेट अगर निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे, और टाइम पूछा है, नंबर ऑफ ईयर्स पूछे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे। इसके बाद आती है, अगर हमें अमाउंट निकालना है, अमाउंट अगर हमें निकालना है तो इसको क्या लिखेंगे, P प्लस एस आई, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। या फिर प्रिंसिपल को अगर हम इधर ले आए तो अमाउंट में से अगर हम सिंपल इंटरेस्ट, अगर क्वेश्चन में अमाउंट और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है और क्वेश्चन में अमाउंट और प्रिंसिपल दे रखा है तो क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मीन्स हमने इसी वाले फॉर्मूले को रोटेट करके लिख दिया, साइड्स चेंज करके लिख दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइड्स, या ट्रांसफॉर्मिंग कर दिया। इस वाले में हमने क्या किया, प्रिंसिपल को उठा के इधर ले गए, अमाउंट को उठा के इधर ले गए। ये क्या हो गया, अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दिया तो प्रिंसिपल आ गया। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से यहाँ प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। इस केस में अमाउंट आ गया, इस केस में प्रिंसिपल आ गया, और इस केस में सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ये तो थे सारे फॉर्मूले सिंपल इंटरेस्ट के। अब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट के। और जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के निकालते हैं, एक होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में अमाउंट को निकालने का फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू द पावर n, और एक दूसरा होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू P 1 प्लस R अपॉन, ये हो जाएगा हमारा 200 रेज टू द पावर 2n। क्या हो गया हमारा एनुअली के लिए, कंपाउंडेड एनुअली। और जब भी हाफ ईयरली की बात आती है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तब हम हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कंपाउंडेड एनुअली में हमेशा रेट की जगह R होगा, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली में रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेट अपॉन 200 हो जाएगा। एक और डिफरेंस है, यहाँ पे टाइम में हम n लिखेंगे, n मींस जितने नंबर ऑफ इयर्स है, और यहाँ पे हम 10 टाइम की जगह 2n लिखेंगे। यहाँ पे भी नंबर ऑफ इयर्स है तो ये 2n से हमारे क्या निकल जाएंगे, हाफ इयर्स निकल जाएंगे। तो ये थे हमारे फॉर्मूलेज कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने के। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या करेंगे, जो अमाउंट की वैल्यू आएगी उसमें से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। तो सीधा सीधा जैसे इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, वैसे ही इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। हम लिख सकते हैं कंपाउंड इज इंटरेस्ट कैसे आ जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कैसे निकलेगा, एनुअली के केस में तो इस वाले फॉर्मूले से निकलेगा, और हाफ ईयरली के केस में इस वाले फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो ये था पूरा डिस्कशन हमारे आज के इस टॉपिक के बारे में, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के बेस्ड फॉर्मूलेज पे। बाकी हम और बाद में डिस्कस करेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू ऑल।